जी डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सबसे पहले तो हम देखते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नाउ व्हाट इज an isolated system? Isolated system is a system on which no external agency exerts any force। यानी ये ऐसा सिस्टम होता है जिसका बाहर से कोई ताल्लुक नहीं होता, तो सारी जो फोर्सेस उसके ऊपर लगती हैं वो उसकी इंटरनल फोर्सेस ही हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर ही उनकी फोर्सेस लगेंगी। बाहर से उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी, कोई और सिस्टम उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं करेगा, कहीं से कोई और फोर्स नहीं लगेगी। For example, molecules of the gas enclosed in a container in a vessel, they are the good example of isolated system। Isolated का मतलब है जो दूसरों से अलग होके रहे, जो बिल्कुल दूसरों से सेपरेट हो, उसको आइसोलेटेड कहते हैं, जिसका किसी से कोई ताल्लुक ना हो। अभी हम इसको प्रूव करेंगे। उसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो आपने, जो मैं अभी वर्डिंग बोलूंगी, जो आपने जो पेपर होना है उसमें आपने लिखनी भी यही है जैसे मैं अभी बोल रही हूँ कि लेट अस कंसीडर टू मैसेज M1 एंड M2। यहाँ पे M1 और M2 दे आर मूविंग विद वेलोसिटीज V1 एंड V2। देन आफ्टर some time they collide with each other। और उसकी कोलिजन के बाद, यहाँ पे इनकी कोलिजन हो रही है, जब ये कोलाइड करती हैं तो ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल M1 जो है वो M2 के ऊपर फोर्स F लगाती है, और एज ए रिजल्ट M2 जो है वो रिएक्शन फोर्स इसके ऊपर F प्राइम, जो कि वैल्यू में, मैग्नीट्यूड में इस फोर्स F के इक्वल ही होती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट होती है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जितनी फोर्स M1 ने M2 पे लगाई उतनी ही फोर्स M1 M2 पे जितनी M1 ने M2 पे लगाई उतनी ही M2 M1 पे फोर्स लगाएगा। अब आफ्टर कोलिजन, यहाँ पे ये कोलाइड हो गए, इनकी कोलिजन हो गई, टकरा गए, तो टकराने के बाद ये दोनों जो हैं M1 और M2, ये विद वेलोसिटीज V1 प्राइम और वेलोसिटी V2 प्राइम के साथ, M2 V2 प्राइम के साथ ये आगे मूव करना शुरू कर देते हैं। अब बिफोर कोलिजन अगर आप देखें तो यहाँ पे इनका, इसका मोमेंटम M1 V1 होगा, इसका M2 V2 होगा, और यहाँ पे इसका M1 V1 प्राइम और इसका M2 V2 प्राइम होगा। अब टोटल अगर आप देखें इम्पल्स, जो फर्स्ट फोर्स लग रही है इसके ऊपर, उसकी वजह से जो इम्पल्स क्रिएट हुई, तो इम्पल्स की वैल्यू जो होगी वो होगी F इंटू टी, फोर्स इंटू टाइम, दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। यानी M1 के मोमेंटम में जो चेंज आया, M1 V1 उसका पहले मोमेंटम था, और बाद में उसका मोमेंटम जो है वो M1 V1 प्राइम हुआ, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम M1 V1 प्राइम, और ये इनिशियल मोमेंटम जो है M1 V1। अब इसी तरह जो सेकंड बॉडी है फॉर M2, दिस इज फॉर M1 एंड दिस इज फॉर M2। M2 के लिए अगर निकालें तो हमारे पास F प्राइम आएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय टाइम t। टाइम तो दोनों का सेम ही, एक ही टाइम पे जो है वो मूव करके गए हैं साइमल्टेनियसली। तो इसकी जो फाइनल है वो हमारे पास है M2 V2 प्राइम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम M2 V2। टकराने से पहले वाला मोमेंटम, टकराने से बाद वाला मोमेंटम, बाद वाले से हम पहले वाला माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आ जाता है। अब अभी मैंने जैसे आपसे बात की थी, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, F और F प्राइम जो है ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, बट F और F प्राइम मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, बट इनकी डायरेक्शन जो एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। अब अगर आप इन दोनों को, ये F और F प्राइम जो है, यही वाली चीज़ को
आप ऐड कर दें तो ये हमारे पास f प्लस माइनस एफ प्राइम इक्वल टू 0 या f माइनस एफ प्राइम जो है वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो वो आपके पास 0 वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी, ये मैंने ना f में से माइनस एफ, क्योंकि ये चीज़ जो है अगर इक्वेशन की दूसरी तरफ है तो इधर आएगी तो यहाँ पे माइनस साइन लगेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं कि एफ फोर्स एफ प्लस एफ प्राइम, यानी ये दूसरी तरफ गई तो बेटा ये ऐड होगी भी, इस स्टेप को बेशक आप रहने ही दें। तो एफ के साथ एफ प्राइम जब ऐड होगा तो आपका रिजल्ट 0 आ जाएगा। ये 0 वेक्टर आ गया आपका रिजल्ट। अब आप सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो देन भी एफ प्लस एफ प्राइम वो भी 0 आता। इन बोथ केसेस यानी वेक्टर फॉर्म हो चाहे स्केलर केस हो, आंसर आपका 0 ही आएगा। अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करते हैं। जब आप इनको ऐड करेंगे इनको सॉल्व करने के लिए तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है एफ इंटू टी प्लस सेकेंड इक्वेशन क्या है एफ प्राइम इंटू टी। इसी तरह ये दोनों भी ऐड हो जाएंगी। अगर ये दोनों ऐड हुई हैं इसमें हम लिखेंगे m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस ये वाली इक्वेशन हो जाएगी m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। आपने इसमें यानी ये वाली टर्म में ये वाली सारी टर्म जो है ना वो ऐड करनी है। अब इनमें से t अगर मैं कॉमन लिख लूँ तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा f प्लस एफ प्राइम, और इसी तरह यहाँ पे मेरे पास होगा m। ये वाली चीज़ें जो हैं बेटा इनको इसी तरह लिखा रहने दें अभी, क्योंकि हमने अभी इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। तो ये चीज़ जो है वो आपकी 0 हो जाएगी, 0 मल्टीप्लाइड बाई टी, क्योंकि ये आपकी टर्म 0 है तो 0 मल्टीप्लाइड बाई टी, तो ये सारी आपकी ये वाली साइड जो है वो 0 हो जाएगी। बाकी हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड जो बच जाएगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सारी आपकी 0 हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो नेगेटिव टर्म्स हैं उनको हम लेफ़्ट साइड पे ले जाएँगे ताकि वो भी पॉज़िटिव हो जाएँ, और जो पॉज़िटिव हैं उनको हम इधर ही रहने देंगे। तो इधर हमारे पास जो पॉज़िटिव टर्म है वो है m1 v1 प्राइम और दूसरी पॉज़िटिव टर्म है m2 v2 प्राइम। इसमें ये नेगेटिव जो है ये लेफ़्ट हैंड साइड पे चली जाएगी, तो मेरे पास आ जाएगा m1 v1 प्लस दूसरी नेगेटिव m2 v2। अब ये देखिए मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी बिफोर कोलिजन, मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी बिफोर कोलिजन, सम ऑफ मोमेंटम ऑफ बोथ बॉडीज बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटम ऑफ बोथ बॉडीज आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम टोटल और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम टोटल जो है ये इक्वल हो गया। ये हमने जो स्टेटमेंट थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की उसको हमने प्रूव कर दिया। इससे पहले आप लोगों ने ये 9th में ये चीज़ जो है ना ये पढ़ी थी, लेकिन आपने इसको ड्राइव नहीं किया था इस रिलेशन को। अब हमने इसको ड्राइव किया है, हमने इसकी वैल्यूज़ निकाली है। अच्छा, ये सारी वेलोसिटीज़ जो हैं ये आपके पास वेक्टर हैं, आप इनके ऊपर भार यानी वेक्टर का सिंबल लगा दें। इसी तरह फोर्स के ऊपर भी वेक्टर का सिंबल हर जगह पे ही लगेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये कि जितना आपने ये टॉपिक पढ़ा आपने इसमें से क्या कंक्लूड किया, क्या इसका आपका रिजल्ट आया, आपने क्या कंक्लूजन निकाला। तो इसमें हमने बेसिकली हमने क्या किया था, हमने जो देखा कि मोमेंटम जो है वो P1, इसको हम P1 कह लें या PI इनिशियल मोमेंटम, ये टोटल जो है वो इनिशियल मोमेंटम है। इसको हम इनिशियल मोमेंटम या बिफोर कोलिजन मोमेंटम, और इसको हम कहेंगे आफ्टर कोलिजन मोमेंटम। तो हमारा कंक्लूजन ये निकला कि बिफोर कोलिजन मोमेंटम और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम जो है टोटल मोमेंटम इनिशियल और फाइनल मोमेंटम जो है वो सेम रहे। दैट्स वाई इन दिस केस डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम जो है वो 0 होगा, क्योंकि
इसमें बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम जो है वो सेम रहते हैं।